गुना में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान भड़की हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। उपद्रवियों की धरपकड़ हो रही है। पुलिस एक पत्थरबाज की तलाश में है जो माहौल बिगाड़ने में शामिल था और उसी के चलते गुना हिंसा की आग में जल गया। देखिए, पूरे क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया। मैंने देखा कि सारे बाजार खुले हैं। मैंने उन क्षेत्रों का भी भ्रमण किया जहां मूल घटना हुई और कुछ छुटपुट घटनाएं उसके बाद हुई। वहां के नागरिकों से हमारी टीम पूरी मिली। कलेक्टर साहब थे, डीआईजी साहब थे, एसपी साहब थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहबान थे, पुलिस अधिकारी थे। उनको ये विश्वास दिलाया कि वो जो गुना नगर की गौरवशाली परंपराएं हैं उसको पूरा निभाते हुए, एक दूसरे से समरसता रखते हुए, अच्छे वातावरण को स्थापित करते हुए और अच्छी तरीके से वो अपने मूवमेंट को जो नियमित रूप से वो करते आए हैं उसको अंजाम दें और पूर्ण रूप से जो है पुलिस सक्रिय रह के जो अच्छे नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरे 24 घंटे तत्पर है। और यदि कोई असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से नगर की शांति और सुरक्षा की स्थिति को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई एज पर रूल ऑफ लॉ की जाएगी। विरोध प्रदर्शन भी किया उन्होंने भी कहा है कि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही और भी लोग हैं। देखिए, इसमें 17 एक्यूज्ड ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं जो मूल घटनाक्रम था 12 तारीख का, और बाकी जो एक्यूज्ड हैं उनको जो सीसीटीवी फुटेज हैं और बाकी जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर सही स्थापित करने के पश्चात गिरफ्तारी होंगी उनकी। और इसके अतिरिक्त मेरा ये भी कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, तो इसमें मैं अपेक्षा करता हूं कि जब एक बार एफआईआर हो गई है तो इसके पश्चात जो कंप्लेनेंट पक्ष है उनको भी जो है कानून का सम्मान करना चाहिए और उनको भी पूरी मर्यादा रखते हुए सभी जितने पूरे वर्ग हैं, संवर्ग, उनको ये ध्यान रखना होगा कि एक शांति की जो अपेक्षा की जाती है सामाजिक परिदृश्य में उसको अच्छी तरीके से मेंटेन रखें और कानून पे विश्वास है। हिंदू परिषद की जो उन्होंने कहा कि हमने तो परमिशन ली थी, उसके बावजूद भी हमको नहीं जाने दिया। नहीं, मेरा इसमें स्पष्ट कहना है, मैंने आपको बहुत ये क्लियर कर दिया कि इसमें ये सबमिशन आया था कि उन्होंने जो है एक आवेदन पत्र सबमिट किया था जो कि अंडर प्रोसेस था और ये संज्ञान में आ चुका था कि जुलूस निकलना, और एक बार संज्ञान में आने के पश्चात जो उसमें व्यवस्था को इंश्योर भी किया गया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इसमें कुछ युवा जो लड़के हैं दोनों पक्ष से थोड़ा वो आपस में मतलब जो है वाद विवाद की स्थिति में सम्मिलित हो गए और इस प्रकार का प्रतिरूप जो है वहाँ पे घटनाक्रम ने ले लिया। मुस्लिम समाज की महिला कोतवाली घेरी उन्होंने, मुस्लिम समाज की महिलाओं का कहना है कि हमारे घरों में आके तोड़-फोड़ की है, महिलाओं को मारा, बच्चियों को मारा। मैंने बताया ना कि उनके द्वारा जो भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स की गई हैं उस घटनाक्रम की पूरी जांच की जाएगी और इसमें यदि संज्ञान लेने की स्थिति बनती है तो एज पर रूल ऑफ लॉ जो है पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट चाहे वो किसी भी संवर्ग से जुड़ा हो वो लॉ का पालन नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनने की स्थिति आती है तो एज पर रूल ऑफ लॉ कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन इंश्योर किया जा रहा है। उसके संबंध में भी हम लोगों ने इसमें एफआईआर पंजीबद्ध की है कल जो रात को जो घटनाक्रम हुआ, और इसमें मेरा यही कहना है कि इस प्रकार के जो कुछ र्यूमर्स फैलाने वाले लोग हैं, कल बहुत से इस प्रकार की र्यूमर्स यहाँ पे नगर में फ्लोट हुई कि यहाँ पथराव हो गया है, यहाँ किसी पर्टिकुलर एक संवर्ग के व्यक्तियों ने दूसरे संवर्ग के व्यक्तियों को रोक लिया है। तो र्यूमर्स जो फैलाई जा रही हैं उससे लोग सावधान रहें, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें और पुलिस के जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं और डायल 100 वगैरह के जो आपको जो फैसिलिटीज़ हैं उसका पूरा उपयोग करते हुए जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने योग्य है, जो शहर की शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है, एक अच्छे नागरिक होने के नाते और एक गौरवशाली परंपरा के नगर के नागरिक होने के नाते सभी लोग इसमें जो है जो रूल ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है पुलिस उसकी मदद करें। बता दें कि गुना शहर में एक मस्जिद के सामने हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान बवाल मच गया था। सीएम डॉक्टर मोहन सरकार के निर्देश पर 5 नामजद और 20 अज्ञात आरोपियों पर पुलिस ने दंगा, हत्या की कोशिश और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मारपीट जैसे संगीन मामलों में केस दर्ज किया है।
की धरपकड़ लगातार जारी है। 2 मिनट माइक माइक 2 माइक 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 2 मिनट पत्थर फेंके थे। आए 2 मिनट मैं नहीं देखता, मैं ठेला लगाता हूँ। अरे 2 मिनट तो पुलिस क्यों ले जा रही है? क्या अपने आप ही उन्हें देख लिया नहीं। किया क्या? नाम क्या है आपका? अरे राजू है आपका नाम? क्या किया तो था? ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पुलिस क्यों ले जाएगी बिना कुछ किए? हैं? पकड़ाव किया था? नहीं तो ये देखिए एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सर। आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है सर। सर सर क्या नाम है आरोपी का? क्या नाम है? तो सस्पेक्ट है जिसको उठा करके पुलिस ले गई है। जाते जाते हमें बता कर गए कि एक सस्पेक्ट है जिसको अब उठा के ले जा रहे हैं। गुना में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान उस दिन क्या हुआ था, ग्राउंड जीरो से मकरंद काले की रिपोर्ट देखिए। गुना के गुनहगार दरअसल कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस को टारगेट किया गया, उस पर पथराव किया गया और इस दौरान कई ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जिनका शायद इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं था। जुलूस निकल रहा था, पीछे शिवाजी नगर का इलाका है, कोल्हूपुरा, वहाँ से जुलूस आ रहा था जहाँ पर पुलिस आपको नज़र आ रही है। वहीं पर मस्जिद है और मस्जिद पर जो चोंगे लगते हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये मस्जिद है। और इस मस्जिद के सामने से जब हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था तब अचानक से पथराव होता है। पथराव होता है, लोगों को दौड़ाया जाता है, हनुमान जी का जो किरदार निभा रहा था उसको पीटा गया, उसके बाद नारेबाजी की गई, फिर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी किस कदर हुई इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी भी इसके निशान आपको नजर आएंगे। ये पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। ये निशान देखिए दीवारों पर, जो हिंदू परिवार हैं उनके घरों को टारगेट किया गया। ये देखिए निशान आपको, पत्थरों के निशान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देखिए छोटे छोटे पत्थरों के निशान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब अंदर चलते हैं, एक तस्वीर और दिखाता हूँ। घर के अंदर आप तस्वीर देखिए, पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5, देखिए कितना बड़ा पत्थर है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है, किसी को अगर लग जाए तो शायद उसकी जान ही निकल जाती। जान लेने के उद्देश्य से पत्थर फेंके गए या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन नफरती लोगों ने किस कदर माहौल खराब करने की कोशिश की इसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये पत्थर है, कुर्सी पे ऊपर भी एक पत्थर गिरा हुआ है। ये देखिए, ये खिड़की से, दरवाजों से, सब जगह से पत्थर अंदर आए हैं। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं, घर के संचालक हैं। पुरुषोत्तम जी, क्या दुश्मनी थी आपसे जो आपके घर में पत्थर? कोई दुश्मनी नहीं थी इनसे, सब आपसी में भाईचारे से रहते थे। लेकिन कल मेरे लड़के का फ़ोन आया कि यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है जुलूस पे, तो मैं दौड़ कर आया तो यहाँ पर उसे पत्थर फेंक रहे थे कुछ लोग। तो मैंने आया तो पत्थरों के बीच में से ही आया तो मेरा एक विक्की खान जो है उसने मेरा मोबाइल छीना कि तू वीडियो बना रहा था, तेरा लड़का वीडियो बना रहा है। तो मैंने कहा कोई वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो मेरे घर पर आ रहा हूँ। तो बोलता है कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब देख कैसे यहाँ दरवाजे, इधर से फेंका है ना, अच्छा इधर से पत्थर इधर फेंके, अच्छा इधर है जी। तो क्या बोला फिर विक्की खान? बोला कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। क्यों बोले? वो तुम्हारा राज है क्या यहाँ पे? कानून का राज है कि तुम्हारा राज? क्या बोल सकते हैं सर, वो तो दबंग लोग हैं। किस तरह के दबंग लोग हैं? कानून से नहीं डरते? कानून से नहीं डरते, इनके पढ़े लिखे नहीं है। एक तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बिल्कुल उनमें शिक्षा का अभाव है, ये स्थिति है उनकी। तो अच्छा, और वो तो पता नहीं क्यों मुझे टारगेट करा इन्होंने, ये भी मुझे जानकारी नहीं। मैं मेरे काम से मतलब रखता हूँ, ना कोई जुलूस ना कोई उसमें। मैं सुबह दुकान, शाम को घर, उसमें ही मैं शाम को आ रहा था दुकान से, तो मुझे टारगेट करा मेरे लड़के को। क्यों टारगेट किया आपको? हिंदू हो आप इसलिए टारगेट किया? अब ये पता नहीं सर क्या हिंदू है क्या है। अब ये तो पर्सनल दुश्मनी तो कोई है नहीं? कोई दुश्मनी नहीं है, बस हिंदू है इसीलिए कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। वो मुझसे कहा कि अब यहाँ नहीं रहने देंगे, तुझे जान से मार देंगे। पुलिस कब तक बचाएगी तुझे,
ये और बोलते हैं हाँ। अच्छा। हाँ, सब सहमे दबे डरे हुए लोग हैं घर के अंदर, क्या करें, बाहर ही नहीं निकल रहे। दुकान भी नहीं खोली आज तो मैंने, इसीलिए अच्छा, आज आप दुकान खोलने भी नहीं खोली। तो अब डर है, घर के अंदर ही रहे, कब तक रहेंगे घर के अंदर? अब कब तक क्या सर, अब इसको कुछ यहीं से छोड़ के कहीं और व्यवस्था जमाएंगे, जहाँ से और कहीं और रहेंगे, ये ऐसा लग रहा है अब तो। यहाँ रहने का ही मन फट गया एकदम, दिल नहीं कर रहा कि अब यहाँ रहें। कहाँ जाएंगे? कहीं और देखते हैं, कहीं किराए से रहेंगे, कहीं और ऐसी जगह, क्या ऐसा माहौल तो नहीं हो कम से कम। फिलहाल मध्य प्रदेश के गुना में स्थिति अब सामान्य है। जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है।